4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। प्लान के मुताबिक वो सब काम हो रहे हैं जो दिल्ली प्रदेश के बारे में आरोप लगते थे कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी सोचती है। क्या कह रहा हूं मैं? राष्ट्रपति शासन लगने की तरफ दिल्ली प्रदेश जा रहा है, ये आरोप है आम आदमी पार्टी के नेताओं का। वहाँ के एलजी साहब ने पत्र लिख दिया गृह मंत्रालय को और कहा कोई काम नहीं करने दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। कुछ नेताओं ने कहा आपको अधिकार ही नहीं है बैठक बुलाने का। केजरीवाल जेल में है, मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी जो है उनका भी सर्वसम्मति ज़रूरी है। इस समय जब मैं आपको ये खबर बना रहा हूँ, कोई सी भी खबर केजरीवाल साहब के बारे में खबर आ सकती है कि उनकी ज़मानत हो गई है या ज़मानत रिजेक्ट कर दी गई। लेकिन इसके इतर ये बड़ी खबर है कि वहाँ के एलजी एक्टिव मोड पर आ गए। आपको मैं पूरी खबर सुनाता हूँ क्या है। जनसत्ता ने छापा कि एलजी ने लिखा गृह मंत्रालय को पत्र, टेंशन में आप विधायक, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन का सता रहा है डर। आम आदमी पार्टी के विधायक मदन लाल ने बड़ा दावा किया कि उन्होंने कहा कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर रही है। आगे अखबार लिखता है कि जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में गए हैं, उसके बाद से आम आदमी पार्टी मुश्किलों का सामना कर रही है। वहीं अब आम आदमी पार्टी को दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने का डर सता रहा है। क्या हुआ है? दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिख दिया, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन का जिक्र तेज हो गया। उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर दिल्ली की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने पत्र में दिल्ली सरकार के मंत्रियों पर आरोप लगाया कि वो बैठक में हिस्सा लेने से इनकार कर रहे हैं। उपराज्यपाल ने जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और वन विभाग से संबंधित दिल्ली सरकार के मंत्रियों की बैठक बुलाने का निर्णय लिया था, लेकिन मंत्रियों ने चुनावी आचार संहिता का हवाला देते हुए बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। उपराज्यपाल ने अपने पत्र में लिखा कि वो इसलिए बैठक बुला रहे हैं ताकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की वजह से शासन के नियमित कार्यों में बाधा न आए। वहीं एलजी के पत्र पर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि लोग एलजी को संविधान समझना चाहिए। वो पानी, स्वास्थ्य, पर्यावरण का जिक्र कर रहे हैं जो चुनी सरकार का विषय है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एलजी को मंत्री को बैठक बुलाने का अधिकार ही नहीं है। ये मदन लाल हैं विधायक। इन्होंने बड़ा दावा किया कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर रही है और दिल्ली में भाजपा राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है। मदन लाल ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी को डराया जा रहा है दिल्ली में। ये खैर लंबी खबर है। मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि इसकी आशंकाएँ पहले से ही लगाई जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल जैसे जेल जाएंगे वहाँ आम आदमी पार्टी को डराया धमकाया जाएगा, तोड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो आदमी बेसिकली जेल से ही सोशल मीडिया पे अपनी पत्नी के माध्यम से माहौल बना रखा है। ऊपर से संजय सिंह बाहर आ गए। उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की उन कोशिशों को या केंद्र सरकार की उन कोशिशों को नाकाम करने की कोशिश की। रोज़ाना वो घोटाले पर नज़र डालते हैं। प्रखर वक्ता हैं, बोलते ज़्यादा हैं, अच्छा बोलते हैं और बड़े घोटाले उजागर करने में उनको महारत हासिल है। कोविड के टाइम में पूरे देश ने उनको देखा है। तो अरविंद केजरीवाल भी इतने शायद मुखर नहीं हो पाते जितना कि संजय सिंह हो रहे हैं। अब ऐसे समय में एलजी का लेटर लिख देना और गृह मंत्रालय से किसी प्रकार की गुहार लगाना, ये उस तरफ ही जाती है बात जो मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि दिल्ली प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन कैसे लगाया जाए। अब हालांकि इसके अंदर एक कानून विधि कुछ बता सकते हैं कि वो दिल्ली से जेल से सरकार चलाने में कितने सक्षम है या नहीं, लेकिन सौरभ भारद्वाज का कहना है कि एलजी तो दरअसल अधिकार ही नहीं रखते हैं। मैंने कई अखबारों की कटिंग ली और मैंने देखा कि आखिरकार ये चाहते क्या हैं। दिल्ली किस अधिकार से मंत्रियों की बैठक बुला रहे हैं, ये एलजी सौरभ भारद्वाज ने पूछा है। वहीं हिंदुस्तान लिखता है कि क्यों आम आदमी पार्टी को लग रहा है दिल्ली में राष्ट्रपति शासन का डर, एलजी के पत्र से बड़ी टेंशन। ये तमाम चीज़ें दोस्तों हैं, इसलिए इसकी वजह यह है कि ये बात पहले से मानी जा रही थी। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी गुजरात तक में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर रही थी। राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा उसे गुजरात में ही हासिल हुआ है। जहाँ 2, 2.5, 3% वोट उसका होता था, वो 12-13% वोट पहुँच गया।
अब ऐसे समय में कांग्रेस का साथ मिल जाना, दिल्ली प्रदेश में तो दिक्कतें पैदा करना है ही, गुजरात में और हरियाणा में और पंजाब में तो उनका बहुत बड़ा वर्चस्व है। तो भारतीय जनता पार्टी की धीरे धीरे ज़मीन कांग्रेस के अलावा जो लोग कांग्रेस को अगर पसंद नहीं करते हैं, उनके अलावा बेहतर विकल्प देने में मैं कह सकता हूं कि कामयाब हुई है आम आदमी पार्टी। और एक स्मार्ट आदमी है केजरीवाल, सोशल मीडिया पर उनके लोगों की पकड़ है। भारतीय जनता पार्टी जितना खर्च करती है सोशल मीडिया पर, इतना तो शायद नहीं करते, लेकिन उनके बंदे एक्टिव बहुत रहते हैं। और आज आपका, मेरा और आपका जहन जो है वो टेलीफोन के माध्यम से तो बनाया जा रहा है। 400 पार 400 पार 400 पार, अरे 400 कैंडिडेट भी ला रहे हो या नहीं? 400 कुछ कैंडिडेट आप लाते हैं और 400 जीत जाएंगे, लेकिन आपके सामने गोदी मीडिया, सोशल मीडिया पर इतना पैसा बहाया जा रहा है कि आपको लगने लगा कि वाकई ये तो 400 पार हो रहा है। लेकिन अब आरएसएस के बारे में बताते हैं कि उनका इंटरनल सर्वे आया कि 220-30 ही नहीं पकड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, ठाकुर समाज, क्षत्रिय समाज नाराज़ है। अखिलेश यादव और कांग्रेस ने गठबंधन बना लिया है। मायावती की बहुत सारी सीटों पे कैंडिडेट जो खड़े हैं वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे समय में जो 62-65 वोट सीटें आने की बात की जा रही थी, उसमें भी डेंट लगने की संभावना है। तो बहरहाल मैं अपनी दिल्ली वाली बात पर आता हूं कि दिल्ली के अंदर जो आशंकाएं लगाई जा रही थी दोस्तों, वहाँ इस पत्र ने आम आदमी पार्टी को मजबूर कर दिया कि वो एलजी की बातों पर, उनके पूरे के पूरे कह सकता हूँ कि कार्यकलाप जो कह सकते हैं, कार्य करने की शैली जो है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। आने वाले समय में अगर जैसे केजरीवाल के बारे में ज़मानत नहीं हुई तो ये वाली गतिविधियां शायद ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।